हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मैसेज के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मोल एंड मोलर मैसेज, और फिर इन्हें समझने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे इनसे रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसके फर्स्ट टर्म से, जो कि है मोल। So, 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। अब इसे समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं एज एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चीज़ों को ईजिली मेज़र करने के लिए उन्हें डिफरेंट ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया है, जैसे कि 1 डोजन इक्वल टू 12 आइटम्स, यानी कि 1 डोजन, जिसे हम हिंदी में दर्जन भी बोलते हैं, उसमें 12 आइटम्स होते हैं। और अगर आपने कभी बाज़ार से बनानास बाय किए होंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। उसी तरह से होता है 1 स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स, 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 आइटम्स एंड ETC। अब जैसे कि इन आइटम्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है, वैसे ही एटम्स के पार्टिकल्स को भी एक ग्रुप में ही डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं मोल। समझ में आई बात। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि 1 मोल में कितने एटम के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। तो डेफिनेशन में है कि 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। यानी कि जब किसी भी सब्सटेंस में सिर्फ 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो उसी को हम 1 मोल बोलेंगे। यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप। अब अगर 12 ग्राम कार्बन 12 को हम नंबर्स में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो ये हो जाएगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं। और इस नंबर को हमें याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हमें बहुत से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें ये नंबर ही काम आएगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोल से रिलेटेड। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें इतने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें भी 1 मोल H2 में इतने ही H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। थर्ड एग्जाम्पल में भी इतने ही सोडियम के आयंस प्रेजेंट होंगे, और फोर्थ एग्जाम्पल में भी इतने ही H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि बस आप इतना समझ लें कि किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ETC का 1 मोल इक्वल होगा उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के। मतलब कि किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो किसी भी एलिमेंट या फिर एटम्स के पार्टिकल्स हों। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है मोलर मैस। So the mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल का जो टोटल मैस होगा, उसी को हम उसका मोलर मैस बोलेंगे। और जो मोलर मैस है उसको ऑलवेज हम ग्राम्स में या GMM में लिखेंगे। और इसके अलावा जो मोलर मैस है किसी भी सब्सटेंस का, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मैस से। समझे बात को। तो चलिए अब इसके बाद इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल है, उसका हम यूनिफाइड मास निकालेंगे। तो जो हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास है वो होगा 1U। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1U इंटू 2। फिर इसको हम इंटू कर देंगे 1 मोल से, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 मोल का ही मास निकालना है। तो इन सारों को लाइन वाइज पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा एज अ फॉर्मूला, वो हो जाएगा 2 इंटू 1U इंटू 1 मोल। तो अब इन सब के वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
सो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 ग्राम्स। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हैक बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो कभी भी आप अगर 1U को 1 मोल से इंटू करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो ऑलवेज 1 ही आएगा। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी ये दिखे कि 1U को 1 मोल से इंटू किया जा रहा है तो वहाँ पे आप सिंपली 1 लिख सकते हैं उन दोनों के जगह पे, क्योंकि अगर आप इनको इंटू करेंगे तो जो ऑलवेज आंसर है वो 1 ही आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे जो कि है 14, और फिर उससे इंटू कर देंगे 1 यूनिफाइड मास इंटू 1 मोल। तो फिर अभी जैसा कि मैंने बताया कि 1 यूनिफाइड मास इंटू 1 मोल का जो वैल्यू है वो 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसका वैल्यू 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर 14 को 1 से इंटू कर देंगे, फिर जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो होगा 14 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि है 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इसलिए है क्योंकि H2 खुद ही एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 16 इंटू 2 कर रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 32 इंटू वैल्यू ऑफ 1 मोल इंटू वैल्यू ऑफ 1 यूनिफाइड मास। So the value of 1 mole into 1 unified mass will be 1. So after solving this simple equation, the answer will be 32 grams. So I hope कि आपको ये सारे टर्म्स समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और फिर अगर कुछ पूछना है या फिर इफ़ यू वांट कि मैं किसी डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर फास्ट रिप्लाई के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।